नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। जी हाँ, तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को क्लासिफिकेशन को कई प्रकार से बांटा जाता है। जैसे कि एक तो हमने क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है कि इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम है। दूसरी क्लासिफिकेशन ने उसी चीज को क्या बांटा, दूसरी तरीके से बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्शन। टाइप ऑफ एक्शन मतलब किस प्रकार का वो एक्शन दे रही है, कौन सी ड्रग किस प्रकार का एक्शन दे रही है। जैसे पहला है प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा है प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडल। तो एक जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, कम करती है, और दूसरी है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती नहीं, उसको किल कर देती है। साइडल मतलब किल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। तो बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम में तीन प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका होता है नैरो स्पेक्ट्रम, दूसरा है इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम और तीसरा है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम में तीन ड्रग हैं, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन जी और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हम एक तरीके से याद रखेंगे, एरी जी को बहुत कम स्ट्रेस आता है। तो एरी नाम की एक लड़की है जिनको बहुत कम स्ट्रेस आता है। सबको स्ट्रेस ज्यादा आता है लेकिन इसको कम आता है। तो हमने बोला एरी, एरी का मतलब होता है एरिथ्रोमाइसिन और जी का मतलब हो गया आपका पेनिसिलिन जी, और बहुत कम का मतलब हो गया नैरो, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम, ये कैटेगरी का नाम है। बहुत कम स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर अगला देखते हैं इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम। इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम मतलब ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा है और ब्रॉड से थोड़ा कम है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कितनी ड्रग हैं, चार ड्रग हैं। तो पहला है अमीनो पेनिसिलिन, दूसरा फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तीसरा न्यूअर मैक्रोलाइड्स और चौथा सिफेलोस्पोरिन। तो इनको याद करने का सरल तरीका क्या है, हमने बोला एक लड़का है वो न्यूअर बनाता है अपनी क्वीन के साथ। तो वो बताता है अपने दोस्तों को, तो दोस्तों से क्या बोलता है, दोस्त कमीने रहते हैं तो क्या बोलता है, अमीनो कमीनो, अमीनो कमीनो, मैंने क्वीन के साथ न्यूअर मना ली सफल तरीके से। क्या हुआ, अमीनो कमीनो, मैंने क्वीन के साथ न्यूअर मना ली सफल तरीके से। तो अमीनो का मतलब हो गया अमीनो पेनिसिलिन और क्वीन का मतलब हो गया फ्लोरोक्विनोलॉन्स और न्यूअर का मतलब हो गया न्यूअर मैक्रोलाइड्स, न्यूअर मैक्रोलाइड्स, और सफल तरीके से मतलब हो गया सिफेलोस्पोरिन। तो यहाँ पर चार ड्रग हमने इंटरमीडिएट की याद कर ली हैं। अमीनो कमीनो, मैंने सफल तरीके से क्वीन के साथ क्या बना ली, न्यूअर बना लिया। ओके, तो यहाँ पर हो गया एक एरी जी की हो गई, एक आपकी क्वीन की हो गई बात। अब यहाँ पर चलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में केवल दो ड्रग हैं। तो यहाँ पर एक तो है टेट्रासाइक्लिन और दूसरा है क्लोरमफेनिकोल। तो हम किस प्रकार से याद करेंगे इसको बोलते हैं चार। चार मतलब होता है, इसको नोमेनक्लेचर की भाषा में टेट्रा बोला जाता है। तो हमने बोल दिया चार बड़े फेविकोल के डिब्बे लाओ। हमने क्या बोला, चार बड़े फेविकोल के डिब्बे लाओ। तो यहाँ पर चार का मतलब हो गया टेट्रा, टेट्रा मतलब टेट्रासाइक्लिन, बड़े का मतलब हो गया ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब हमने कैटेगरी का भी नाम इसमें जोड़ दिया। चार बड़े फेविकोल के, फेविकोल यहाँ पर आ गया, फेविकोल का मतलब है क्लोरमफेनिकोल। क्या होता है, क्लोरमफेनिकोल। ओके, फेविकोल के डिब्बे लाओ। तो चलिए ये हमने देख लिया बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने देखा तीन कैटेगरी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसमें जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक्स और दूसरा बैक्टीरियोसाइडल। ओके, तो इसमें है, पहली में है 7 ड्रग हैं और जबकि दूसरी में है 12 ड्रग हैं। तो इनको बहुत अच्छे से याद करना जरूरी है। तो ये कैसे याद करते हैं, सबसे पहले हम ड्रग पढ़ लेंगे सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल, क्लोरमफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन और लाइनजुलाइड। तो अब ये क्या होता है, दो लड़कियों की कहानी होती है, एक तो क्या शिल्पा शेट्टी है और एक एरी है। तो एरी और शिल्पा है, दोनों क्या होते हैं, अपने अंगूठे में फेविकोल लगाती हैं
और कैलेंडर, जो कैलेंडर होता है वो जो फट जाता है उसको जोड़ने का काम करती हैं। तो ये बस ये कहानी है। तो बोला कि शिल्पा 4 बार एरी के साथ, शिल्पा हो गया, शिल्पा 4 बार एरी के साथ अंगूठे मतलब थंब, अंगूठे में फेविकॉल लगाकर कैलेंडर की लाइन जोड़ती हैं, कैलेंडर की लाइन जोड़ती हैं। तो क्या हो गया, शिल्पा 4 बार एरी के साथ अंगूठे में क्या लगाकर, फेविकॉल लगाकर कैलेंडर की लाइन जोड़ती हैं। तो क्या हो जाएगा, शिल्पा का मतलब होता है सल्फोनामाइड और 4 का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन, एरी का मतलब होता है इरिथ्रोमाइसिन और अंगूठे मतलब थंब का मतलब होता है इथम ब्यूटॉल और फेविकॉल का मतलब होता है क्लोराम फेनिकॉल और कैलेंडर का मतलब होता है क्लिंडामाइसिन और लाइन जोड़ती है इसका मतलब होता है लाइन जो लाइड। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स की 7 ड्रग को हम इजीली याद कर लेते हैं। ठीक है, शिल्पा 4 बार एरी के साथ अंगूठे में फेविकॉल लगाकर कैलेंडर के क्या जोड़ती है, कैलेंडर को लाइन जोड़ती है। ठीक है, अब देखेगा अगला है प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडल। तो प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडल में अपनी 12 ड्रग हैं, तो इनको याद कर पहले पढ़ लेंगे। तो पहले पढ़ेंगे क्या होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड, पेनिसिलिन, आपका पॉलीपेप्टाइड, रिफम्पिन, कोट्राइमोक्साजोल और बेंकोमाइसिन, आइसोनियाजाइड और नैलिडिक्सिक एसिड, पायराजीनामाइड और मेट्रोनिडाजोल, सिफेलोस्पोरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब देखिएगा किस प्रकार से याद करते हैं। तो ये सिंपल कहानी है, आप एक बार में पढ़ेंगे तो ही याद कर लेंगे। देखिएगा हमने बोला एजी पानी पी लो, एक औरत है वो अपने क्या होता है अपने पति से बात कर रही है। तो क्या बोलती है वो, एजी पानी पी लो, एजी पानी पी लो, रिफा को बैंक की नाली में आइसोलेट किया गया है, रिफा को बैंक की नाली में आइसोलेट किया गया है और प्यारी जीना मैडम ने मेट्रो से सफल तरीके से छिपरा नदी पार कर ली है। तो मैंने जहां पर टिक किया वो उसका मतलब क्या है, वो उसमें ड्रग आएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, उसने बोला, एक औरत ने अपने पति से बोला एजी पानी पी लो, और दूसरा क्या बोला, रिफा को बैंक की नाली में, किसमें, बैंक की नाली में आइसोलेट किया गया है, आइसोलेट मतलब लिटाया गया है ना। और प्यारी जीना मैडम जो है अपनी वो मेट्रो से कहाँ जाती हैं, मेट्रो से सफल तरीके से मतलब अच्छे से छिपरा नदी पार कर लेती हैं, है ना, मेट्रो से छिपरा नदी पार कर रही हैं तो वो बोलती है सफल तरीके से कर लेती हैं। ठीक है, तो ये कहानी है सिंपल। एजी का मतलब होता है अमीनो ग्लाइकोसाइड, क्या होता है, अमीनो ग्लाइकोसाइड, और पानी का मतलब होता है पेनिसिलिन, और पीलो का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड, और रिफा का मतलब होता है रिफम्पिन, और को का मतलब होता है कोट्राइमोक्साजोल, और बैंक का मतलब होता है बेंकोमाइसिन, और नाली का मतलब होता है नैलिडिक्सिक एसिड, और आइसोलेट का मतलब होता है आइसोनियाजाइड, और आपका पायराजीनामाइड का मतलब होता है, पैरीजीना मैडम का मतलब होता है पायराजीनामाइड, और इसके बाद मेट्रो का मतलब होता है मेट्रोनिडाजोल, और से सफल तरीके, सफल का मतलब होता है सिफेलोस्पोरिन, और छिपरा का मतलब होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेते हैं, बैक्टीरियासाइडल याद कर लेते हैं। एजी पानी पी लो, रिफा को बैंक की नाली में आइसोलेट किया गया है, और जो अपनी प्यारी जीना मैडम है वो मेट्रो से कहाँ गई हैं, छिपरा नदी पार करती हैं, लेकिन सफल तरीके से, अच्छे से, बिना कोई तकलीफ के। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, एंटीबैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट्स हमने मतलब यहाँ पर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एक्शन, 2 प्रकार से हम क्लासिफिकेशन को डिवाइड करते हैं और उसको हम याद कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप।